हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज एलटीपी कैलकुलेटर ने बहुत ही रॉकिंग परफॉर्मेंस किया है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में ही ट्रेड मिला और 1.0 में भी ट्रेड मिला। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास जाकर ही निफ्टी ने हमें एक फॉल दिखाया और एग्जैक्टली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ये फॉल कैच करने के लिए हमें मिला। 13 डे मूविंग एवरेज आप देखते तो भी आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पे मैंने कहीं पर पुट बाय करने के लिए दिया था आपको, समवेयर अराउंड यहाँ पर एक पुट बाय करने के लिए दिया था। निफ्टी, बैंक निफ्टी मैंने खुद ट्रेड किया है। यहाँ पर आप लोगों के साथ लाइव में मैंने ट्रेड लिया था, ऐसा नहीं कि कहीं और ट्रेड लिया था। यहाँ पर एग्जैक्टली ये ट्रेड लिया गया था और ये अच्छा खासा फॉल हुआ। उसके बाद भी आप लोगों को निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड दिया था पुट का और ये कंटिन्यूसली नीचे ही जाता गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ये मार्केट गिर गया। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में किस तरीके से हुआ, हम सिनारियोज की आज बात करेंगे 2.0 में एक्यूरेटली। तो ये यहाँ पर जो चार्ट लगा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 600 का चार्ट है। ठीक है, ये 600 का चार्ट है और ये 550 का, ये 500 का और ये 450 का। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ सिनारियोज दिख रहे होंगे। पहले हम 600 की बात कर लेते हैं। पहले तो मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट आज क्या हुआ। गैप अप खुला। ठीक है, हमारा मार्केट जो है वो गैप गैप अप खुला क्योंकि न्यूज़ थी चंद्रयान 3 की। तो सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से आज बाइंग हुआ और जो न्यूज़ था उसका इम्पैक्ट हुआ और ये रेजिस्टेंस पे गया, 600 के पास ये गया। ये लेवल जो है वो 600 का लेवल है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, प्राइस एक्शन कैच किया। ठीक है, प्राइस एक्शन कैच किया, उसके बाद डेटा बनना स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने पहले मूवमेंट कैच कर लिया और डेटा बाद में बनना हमें स्टार्ट हुआ। तो उस डेटा में हमें क्या दिख रहा था कि 600 के प्राइस से लेकर हम लोगों को 400 तक मैंने बताया था। ये कम्युनिटी ग्रुप जो है वहाँ पर मैंने ये मैसेज डाल दिया था कि 400 एक सपोर्ट होने वाला है। और कम्युनिटी ग्रुप में अगर आप नहीं हो तो आपको कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा। ठीक है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पर व्हाट्सअप करना होगा। आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच। सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो उसका फीस जो है वो 25 रुपीज़ है और लिमिटेड सीट्स है और कुछ ही सीट्स अभी बचे हैं। तो आपकी सीट्स भी जल्दी बुक कर लो। 2500 रुपये इसके फीस रहेगा। ये सब कुछ एलटीवी वगैरह का जो भी ऑप्शन चेन का जो रीडिंग है और कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है, वो सब कुछ मैं वहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ, प्राइस एक्शन के साथ सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, 600 के लेवल पर मॉर्निंग से ही जो है वो कॉल राइटिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो 600 का एक फाइनल रेजिस्टेंस था हमारे लिए, इसलिए हम लोगों ने वहाँ तक का कॉल में टारगेट भी रखा था। मॉर्निंग में हम कॉल नहीं कैच कर पाए, पर पुट का ट्रेड हमें बहुत अच्छी तरीके से मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जैसे ही मार्केट में ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हुआ, प्राइस एक्शन ये बनाया, एक लो लगाया, वापस से एक रिट्रेसमेंट आया और यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुआ मूविंग एवरेज के नीचे, मैंने इसको सेल करने के लिए दिया था, मतलब पुट बाय करने के लिए दिया था आपको, क्योंकि यहाँ पर 600 पर जो है वो मैसिव कॉल राइटिंग हो रही थी। ठीक है, बाद में फिर यहाँ पर 550 पर भी आपको कॉल राइटिंग दिखी, 500 पर भी कॉल राइटिंग दिखी और यहाँ से क्या हुआ फिर 10 बजे के आसपास, यहाँ से 10:15 बजे के आसपास ये पुट राइटर धीरे धीरे करके यहाँ से निकलना स्टार्ट हुए। ठीक है, कॉल राइटिंग आप लोग देख सकते हो 450 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग बढ़ रही है और यहाँ से पुट राइटर निकल रहे हैं। तो ये एक संकेत होता है मार्केट में, ये मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है और कंफर्मेशन के साथ ये मार्केट गिरता है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें दिख रहा है कि अब सपोर्ट जो है वो 400 पर इंटैक्ट है। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस जो है वो 500 से शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है 450 के लेवल पर। ठीक है, ये कितने परसेंट हो चुका है, 93% ये हो चुका है। तो 1.0 के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स, ये रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं, वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें रेजिस्टेंस जो है वो दिख रहा है, पर अभी ओपन इंटरेस्ट जो है वो इसके पास है। तो इसीलिए ये दिखा रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के पास जो है वो ओपन इंटरेस्ट का ज़्यादा करीब है, ये थोड़ा सा दूर है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, 500 को ही रेजिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई मतलब नहीं कि कुछ क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, हम लोगों को बस प्रॉफिट बनाना है। यहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को ये
इतना बड़ा ट्रेड यहाँ पर निफ्टी में मिला है आज, ठीक है। तो 1.0 किस तरीके से देखना है हमें, जब भी कोई ये रेजिस्टेंस की प्राइस के पास अगर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है और वो लेवल अगर ब्रेक नहीं करता, मान लीजिए 600 का लेवल है और 600 पर ही कॉल राइटिंग हुआ है और बहुत नीचे से ऊपर ट्रैवल करके आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे की तरफ एक डायरेक्शन आएगा, ठीक है। एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो 600 से लेकर 500 तक का 100 पॉइंट का रैली बहुत इजीली निफ्टी के अंदर मिल जाता है और बैंक निफ्टी के अंदर भी अराउंड अराउंड 200 पॉइंट्स का रैली यहाँ पर मिल जाता है। पर बाद में वहाँ पर जाकर हमने क्या देखा है कि कॉल राइटिंग यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई, फिर हम अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, विनिंग ट्रेड को हम अपने होल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर गिरावट हुई तो हम लोगों को देखा कि ये 400 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग हुआ है, तो हम लोग अपनी 400 के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को होल्ड करेंगे। इस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते हम लोग कहाँ तक लेकर आए, 380 तक यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। पर यहाँ पर जो है मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, इतना एग्रेशन ठीक नहीं होता मार्केट के अंदर। प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। 400 का जब मैंने बोला तो ये हर एक बाउंस पर सेलिंग हो रहा था, हर एक बाउंस पर ये सेलिंग हो रहा था। इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा ट्रेड कैप्चर करना है और विदाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इतना बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग में बहुत मुश्किल होता है। फिर भी ऑप्शन बाइंग अगर आपने किया होगा तो आप लोगों को एटलीस्ट ये मूव तो मिला ही मिला होगा मॉर्निंग में, क्योंकि मैं जब था मॉर्निंग लाइव में तभी ये मूव आ चुका था। यहाँ तक का ट्रेड तो मेरे सामने ही हुआ। बाकी ये जो था मूविंग, अगर आप 30 डे मूविंग एवरेज फॉलो करते तो भी आपको ये मूव कैप्चर करने के लिए मिलता, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे तो 13 डे मूविंग एवरेज को ही ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेकर गिर रहा था। एक कैंडल ऊपर की तरफ जा रही थी, 13 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस की तरह लेकर ये नीचे गिर रहा था। हर एक बाउंस पर यहाँ पर सेलिंग आ रही, तो आप लोगों को ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बार बार मिली होगी और स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ये भी मैं अपने कम्युनिटी कोर्सेस में सिखाऊंगा। तो कुछ ही सीट बाकी है, 2500 उसकी फीस है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो डिटेल। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 2.0 को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉल राइटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूसली पुट राइटिंग ही होती और कॉल राइटर यहाँ से निकलते, तो ये क्या करता, 600 की लेवल को भी निफ्टी ब्रेक कर जाता और फिर वहां पर जाकर होल्ड कर जाता, ठीक है। तो ये होने ही वाला था अभी। आप लोग अगर देखोगे ओपन इंटरेस्ट का भी मैं अगर दिखाऊँ आप लोगों को, सेंसिबल में ये पूरा मैं सिखाऊंगा, सेंसिबल एलटीपी कैलकुलेटर और ऑक्स्ट्रा में सेलिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। अभी ये बना कर रखा है निफ्टी मिड कैप का, 2 दिन के अंदर ये प्रॉफिट चल रहा है 8600 का, तो ये बना कर रखा है। यहाँ पर सेंसिबल में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ निफ्टी का आज एक्सपायरी का, तो यहाँ पर देखो पुट राइटिंग यहाँ पर 400 की प्राइस पर हुआ है, 350 की प्राइस पर हुआ है, तो ये यहाँ पर एक बार आना ही था इसको, मतलब जो नीचे की तरफ जो गिरावट थी मॉर्निंग में अगर हम लोग देखे तो यहाँ पर पुट राइटर ही पुट राइटर थे, ठीक है, 500 की लेवल पर ये धीरे धीरे देखो किस तरीके से ये कन्वर्ट होते हैं। कॉल राइटर पड़े यहाँ पर देखो 550 के लेवल पर कॉल राइटर आए, कितने बजे, 11 बजे हम लोग देखते हैं कि 550 के लेवल पर कॉल राइटर आए, 600 पर ऑलरेडी कॉल राइटर थे, ठीक है। मॉर्निंग में अगर 10:30 बजे की बात करूँ मैं, 10:30 बजे क्या था, यहाँ पर देखो 600 पर वहाँ पर कॉल राइटर ही थे। तो मार्केट क्या है, ये ट्रैवल करके गया ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके गया है, यहाँ से यहाँ लेकर ये 90 डिग्री में स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, कोई भी हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं आया था, इसलिए ये 600 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह 101% काम करने वाला था, ठीक है। तो ये यहाँ पर 600 पर देखो आप लोग कॉल राइटर दिख रहे होंगे आपको, और ये धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, दिन आगे बढ़ता गया, तो ये बढ़ते गए कॉल राइटर, आते गए यहाँ पर। और पुट राइटर देखो 400 पर इंटैक्ट थे, क्योंकि मैंने बोला था स्टैडल 400 का ही बना हुआ है, तो 400 के पुट राइटर कॉल राइटर यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी सिर्फ कॉल राइटर ही बचे, तो आज की एक्सपायरी तो खत्म हो गई, पर यहाँ पर पुट राइटर भी आज के एक्सपायरी के दिन यहाँ पर पुट राइटर थे जिनका कॉल और पुट जीरो हो गया, वो उन लोगों का ऑप्शन सेलिंग होता है। तो इंस्टीट्यूशन उस तरीके से मार्केट को ये करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑपरेटर्स इस तरीके से मार्केट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर उन लोगों का पोजीशन बना हुआ था, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस फेस किया और ये मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, 400 350 इस तरीके के जो कॉल पुट सेल करके रखे थे उन लोगों ने, उनका जो प्रीमियम है वो आराम से डीके हो गया और उन लोगों को प्रॉफिट मिल गया है। अभी एक सपोर्ट के पास है। अभी मार्केट में हो क्या सकता है, हम लोग अगर देखें यहाँ पर सेंसिबल में, तो नेक्स्ट वीक का हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 400 के लेवल पर ही यहाँ पर स्टैडल बना हुआ दिख रहा है, और कॉल राइटर कहाँ पर ज़्यादा है, 500 के लेवल पर। तो 500 क्या हो सकता है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी ये मैं ड्राइंग्स अभी हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 500 के पास एक रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये 500 की लेवल हो गई। यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये अभी इसका जो सपोर्ट है, फिलहाल के लिए अभी जो सपोर्ट है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 19,360-70 के पास ये एक छोटा सा यहाँ पर सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे क्रॉस करता है, ठीक है, 15 मिनट चार्ट्स में देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्रॉस करता है, इस तरीके से अगर मार्केट नीचे क्रॉस करता है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, इसका टारगेट नेक्स्ट फिर हो जाएगा इस लेवल तक, ठीक, यहाँ तक ये नीचे आ सकता है, 260 टू 50 के लेवल तक ये फिर नीचे आ सकता है। नहीं तो क्या करेगा, अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, मान लीजिए 380 की लेवल, 400 की लेवल सपोर्ट की तरह काम करने लगी मार्केट में, यहाँ से नीचे नहीं आ पाया मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाकर, या फिर फ्लैट ओपन होके ये एक बाउंस लेकर ऊपर जा रहा है, तो 500 की लेवल तक ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। फिर कल ये 500 की लेवल तक ये ऊपर जा सकता है, फिर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर से नीचे आएगा। इस तरीके से ये मार्केट यहाँ पर घूम सकता है। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया तो फिर यहाँ पर एग्रेसिवली सेलिंग हो जाएगा, क्योंकि जो सेलर है वो अपनी पोजीशन फिर छोड़ेंगे नहीं, और वो कंटिन्यू करेंगे पोजीशन और ऐड करेंगे, ठीक है। वहाँ पर फिर प्राइस एक्शन देखना होगा, ये फिर नीचे भी आ सकता है, 250 260 की लेवल तक भी ये नीचे आ सकता है, क्योंकि रिलायंस निगेटिव हो चुका है अभी, तो ये गिरना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेम बैंक निफ्टी के लिए भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ये आया, ठीक है। इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, एक्चुअली 45,000 पर एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से पहले से ही ये नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, और ये एक ट्रेंड बैंक निफ्टी में भी हमने कैच किया। तो ये लाइव में ही कैच किया था। इसके लिए सपोर्ट रहेगा 44,000 का ही, हमें यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो एक सपोर्ट 44,000 के लेवल पर ले सकता है। यहाँ से आप लोगों को एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये 44,500 600 के ऊपर नहीं जाता, इसके नीचे ही यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो 46,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 46,000 से ये नीचे गिर सकता है, वहाँ पर हम लोग फिर एलटीपी में लाइव में डेटा देख लेंगे। 44,600 के लेवल पर कॉल राइटर आए हैं, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसमें भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ये 44,000 फिर से आ सकता है। सेंसिबल में अगर इसका डेटा देखें हम लोग, तो बैंक निफ्टी का वीकली नेक्स्ट वीक का जो अगर डेटा देखें, तो यहाँ पर हमें 44,500 पर पुट राइटर अभी दिखाई दे रहे हैं। तो एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, 44,500 पर सैडल बनाकर गए ये लोग। एफआईज और डीआईज होते हैं वो 31 अगस्त के लिए यहाँ पर बना कर गए। मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल क्या हो सकती है, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 45,000 का मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ से एक बार सेलिंग आ सकती है, मतलब कंफर्मेशन है कि यहाँ से एक सेलिंग आएगी, और जो सपोर्ट मिलेगा वो 44,000 पर ही सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि ये लेवल सपोर्ट की है, और 45,000 जो है वो रेजिस्टेंस की लेवल यहाँ पर हो सकती है इस लेवल पर। तो अभी मिडल में ट्रायंगल अगर बनाया है तो 44,000 का पुट और 45,000 का कॉल सेल कर सकते हो, और स्टैडल अगर बनाना है तो 44,500 का कॉल और पुट दोनों ही सेल कर सकते हो। ये सब कुछ हम लोग कम्युनिटी बैच में कवर करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग एनरोल कर लो इस कोर्स में, तो आप लोगों को मैं ऑप्शन सेलिंग और बाइंग दोनों का ही सेटअप यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मॉर्निंग लाइव में, तब तक के लिए